अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर से और हम आपको बताएंगे कि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने प्रिंट्स को, अपनी लॉन को लॉन्च करवाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मज़ीद ये कि मैं आपको आपके साथ इनके प्रिंट्स भी शेयर करूँगी और मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। अगर आपको लॉन की कुर्तियाँ बाय करनी हो तो आप वहाँ से जाके इनसे बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू लेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि एक स्टार्टअप बिजनेस का स्टार्ट कैसे होता है और उसमें क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। एक स्टार्टअप बिजनेस की जो ABCD होती है, जो हाउ नो होती है, वो आज आप लोगों को इस इंटरव्यू में पता चलेगी। तो हम वेलकम करते हैं मिस्टर राशिद सईद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज टेक अ सीट। कैसे मिजाज हैं सर आपके? तो सबसे पहले मैं आपको मिस्टर राशिद सईद का इंट्रो देती चलूँ। मिस्टर राशिद सईद ने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद 4 साल का टेक्सटाइल डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। उसके बाद इन्होंने 20 इयर्स तक जॉब की है एक टेक्सटाइल कंपनी में। उसके बाद अब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मिस्टर राशिद सईद, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? सबसे पहले थी मैं चाहता अपना कोई कारोबार करूँ डिज़ाइनिंग। ठीक है। और मैं जब था जॉब करता था तो वहाँ पे मैं अपने डिज़ाइन क्रिएट नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने ही कुछ डिज़ाइन थे, फिर मैं कहा इनको मैं क्रिएट करूँ और इनको प्रिंट करूँ। ठीक है। और फिर कारोबार का भी था ज़हन में थोड़ा सा। सही के मतलब कैसे रिस्क लिया आपने, क्योंकि रिस्क के बगैर तो ये रिस्क लेना पड़ता है कारोबार में। ठीक। तो आपने अपना 20 इयर्स आपने एज अ सर्वेंट काम किया। 20 इयर्स वेस्ट करने के बाद आपको ख्याल क्यों आया एंटरप्रेन्योर बनने का? उससे पहले आपने क्यों नहीं सोचा? जाहिर सी बात है, एक उम्र नहीं थी, जाहिर सी बात है इतनी कम, और उसमें तजुर्बा भी नहीं था, उस पर ऐसी चीज़ें भी नहीं थी जैसे अब है कि आप कम उसमें भी कर सकते हैं। रेजरेटर मशीन का जो है आप 1000 मीटर 500 मीटर में कर सकते हैं, और रोटरी मशीन के लिए कम से कम आपको तकरीबन 5000 6000 मीटर कपड़ा चाहिए होता है प्रिंटिंग के लिए एक डिज़ाइन। बताइए कि आपके दिमाग में ये अपना बिजनेस, ये जो आपने स्टार्ट किया है, ये क्लॉथिंग ब्रांड, इसका आइडिया आया कैसे? लेकिन जी कि मैंने डिज़ाइनिंग करता था, जॉब भी की, फिर मैं कहा मैं अपने ही डिज़ाइन क्रिएट करूँ। सही। ऐसी बात है, कोई चीज़ आपको आंखों को अच्छी लग रही है वो आप नहीं कर सकते, क्यों कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सही बात है यार, जॉब में तो आपको उतना मिल भी नहीं रहा, काम आप कर रहे हैं और प्रॉफिट किसी और को जा रहा है। ठीक है। तो फिर इसलिए अपने नए क्रिएट करने डिज़ाइन आपको, तो उसके फिर आपको अपना ही काम करना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप, जाहिर है कोई आजकल टेक्सटाइल का वैसे ही बहुत ज़्यादा रुझान है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी हमें सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर दे रही है हमारे मुल्क को रन करने के लिए। तो ऐसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगा और स्टार्टिंग से आप बताना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो जी मैंने ये सीखी डिज़ाइनिंग, वो तो आपने डिप्लोमा किया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपना कंप्यूटर डिज़ाइनिंग में फिर। ठीक है। तो आप प्रिंट्स वगैरह जो हैं वो खुद डिज़ाइन करते हैं? ठीक है। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं प्रिंट डिज़ाइनिंग के लिए? जी मैं फोटोशॉप और रेमसेट यूज़ करता हूँ। तो आपका पूरा काम डिजिटली होता है? जी। आपने क्या इन्वेस्टमेंट की इसमें, मतलब आप जॉब से सेविंग्स कर रहे थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बस आपने अचानक ही बिजनेस? नहीं जी, मैंने जॉब के साथ बिजनेस शुरू किया। अच्छा, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगी आपकी? ज़्यादा तो नहीं लगी, तक मैंने वही 10 लाख की करीब। ठीक है। तो आपने क्या क्या परचेज किया, मतलब आप बताना पसंद करेंगे कि एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर या एज ए फैशन डिज़ाइनर, मैं भी एक फैशन डिज़ाइनर बन रही हूँ, तो अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगी तो मतलब क्या स्टार्टिंग कैसे होगी उसकी? 10 लाख रुपए अगर मैं चले 10 लाख नहीं, मैं 5 लाख से स्टार्ट कर रही हूँ,
तो मुझे क्या क्या मटेरियल बाय करना पड़ेगा और मुझे क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको अपना फैब्रिक लेना पड़ेगा। अच्छा फैब्रिक जो फैब्रिक लेना पड़ेगा। जी जी जी। उसके बाद प्रिंटिंग प्रिंटिंग के लिए भी आपको कहाँ जाना है, डाई करवाना है, प्रिंटिंग करवानी है, सब कुछ होता है जी इसमें। तो प्रिंट्स जो है वो आपने कहा आप खुद बनाते हैं, फिर उसके बाद आप वो प्रिंट्स किससे देते हैं? जी पर वो वहाँ फैक्ट्री होती है उसमें जाते हैं, वहाँ पे जाके किसी फैक्ट्री का नाम शेयर करना चाहेंगे आप? बहुत मुख्तलिफ बहुत फैक्ट्री है जी, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं, वहाँ पे अपने डिज़ाइन थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। डिज़ाइन देते हैं और डिज़ाइन देके फिर वो प्रिंट शुरू हो जाते हैं डिजाइन देके और हम प्रिंटिंग करवाते हैं। और क्रेडिट मैं खुद ही करता हूँ डिज़ाइन अपने कि ठीक कोई है। जो आपके आंखों को अच्छे लगे। देख- सही, आजकल जैसे पॉप आर्ट बहुत चल रहा है और ज्योमेट्रिकल चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल चल रहे हैं और फंकी फ्लावर डिजाइन चल चल रहे हैं, फ्लावर चल रहे हैं ज़्यादा। फ्लोरल डिजाइन चल रहे हैं। ठीक है, सही। अच्छा, तो मज़ीद आप बताइए कि उसके बाद फिर प्रिंट होता है तो आप फैक्ट्री को जो मटेरियल है मतलब फैब्रिक है वो आप खुद प्रोवाइड करते हैं या पहले हम ग्रे फॉर्म में लेते हैं। ग्रे फॉर्म क्या होती है? ग्रे फॉर्म में जो फैब्रिक होता है वो ग्रे फॉर्म में होता है हमारा। अच्छा, मतलब वाइट होता है वो? नहीं ग्रे कपड़ा ग्रे कलर का होता है। जी, ठीक जी। है, ठीक है। तो उसे हम ब्लीच करते हैं, हम लोग हाफ ब्लीच करते हैं या फुल ब्लीच, जो भी हमें जरूरत वो होती है। ब्लीच कौन सा होता है, मतलब उससे ये तो नहीं होता कि कपड़ा नहीं, गल नहीं, जाए या नहीं। कुछ? नहीं, ठीक है, वो फैब्रिक ब्लीच। ठीक है, वो सिर्फ कलर को उसके इसमें ग्रे बन जाते हैं, जब ये बनता है ना कपड़ा धागे से तो उसमें ग्रे फॉर्म होती है, तो उसको हमें वाइट करना पड़ता है। ठीक है तो उसके लिए इसको हाफ ब्लीच या फुल ब्लीच जिस तरह के हमें करना पड़ता है। ठीक है, आप कितना मतलब एक फैक्ट्री को अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं कपड़ा उसको प्रिंट करने के लिए तो कितना कपड़ा मतलब कम से कम पे कितने पे काम करते हैं वो? ठीक है, अगर आपको कर रहे हैं तो तकरीबन 5,000-6,000 मीटर तो होना चाहिए 5 से 6,000 मीटर। जी। ठीक है। पर डिज़ाइन अगर डिजिटल पे करना चाह रहे हैं तो वो कम में हो जाता है डिजिटल पे मतलब? कि वो आपके 1,500 मीटर भी हो सकते हैं। ओके, और डिजिटल के अलावा कौन सी चीज़ है वो भी बता ये दीजिए। रोटरी मशीन पे भी कर कौन सी? रोटरी मशीन। रोटरी मशीन, उसका क्या? फ्लैट बेड पे भी लोग करवाते हैं, कोई रोटरी पे करवाते हैं, वो साइज के ऊपर होता है। अच्छा, तो मतलब उनके आप प्रिंट्स में फर्क बताइए ना मुझे क्या होता है? देखिए रोटरी प्रिंट में होता है कि हमारा लोन देते प्रिंट करते हैं। अब जैसे कि फ्लैट बेड के अंदर हम दुपट्टा कमीज के फ्रेंड हो गया, आस्तीन हो गई, उसकी पूरी सेटिंग करके ठीक है, तो अपने हिसाब से लोग साइज वाइज देख के उसको करते हैं। सही। और डिजिटल में क्या फर्क है? डिजिटल में ये होता है कि कम होता है कि हमने खाली लिए अपने लोन करवा दी, एक शर्ट भी आप करवा सकते हैं, 2 शर्ट भी करवा सकते हैं, सही। वो आपके ऊपर है, वो इतना नहीं होता उसके अंदर। अगर आपको 500 मीटर भी कपड़ा है तो आप प्रिंट करवा सकते हैं, कभी कुर्ती बनवाना चाह रहे हो, अपनी डिज़ाइन करवाना चाह रहे हो, वो डिजिटल इजी हो जाता है और रोटरी पर जो होता है वो उसमें आपको जी। मटेरियल ज्यादा चाहिए, जी, तो ज़्यादा। जाहिर है इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जी, चाहिए। जी, जी। तो अब आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। जाहिर है एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत ही रिस्की वर्क होता है, रिस्की काम होता है। तो ये रिस्क आपने कैसे लिया? मतलब आपको जाहिर है खौफ होगा कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो या तो लग गई तो प्रॉफिट, नहीं लगी तो लॉस। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सबसे पहले जब मैंने फैब्रिक लिया था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, मुझे पहले मालूमात नहीं थी। ठीक है, कितना आपने फैब्रिक बाई किया था फर्स्ट टाइम? मैंने 5,000 मीटर लिया था। 5,000 काफ़ी मीटर। उसमें मुझे नुकसान हुआ था। सही। कितना मतलब आपको याद है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की आपकी जो आपको लॉस हुआ? वो तो फिर काफ़ी होती है उसके अंदर आप लेते हैं कपड़ा पसंद करते हैं, फिर मंगवाए मैंने फैसलाबाद से, उसके अंदर अच्छा, फैसलाबाद से आपका मटेरियल जो है फैब्रिक वो फैसलाबाद से ही आता है? जी जी। तो वहाँ से आने में आपको मतलब सस्ता पड़ता है? बस सस्ता नहीं, एक अच्छी चीज़ मिल जाती है वहाँ से। ठीक है, वहाँ के कपड़े की क्वालिटी बहुत जी, अच्छी जी, होती है। जी। सही, नॉर्मली सब वहीं से ही परचेज करते हैं। ठीक है, तो वो आपको लॉस हो गया था पूरा, जी जी। तो फिर आपने उस फैब्रिक का क्या किया? वो मैं किसी काम का गया था, मैं किस काम का वो वेस्ट हो गया जी मतलब। जी। और मजीद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उसके बाद? फिर दोबारा आपने फिर दोबारा कपड़ा लिया, उसको मैं उसी में प्रिंटिंग करवाई, कभी होता था कभी डिज़ाइन का मसला, कभी कुछ मसले, ऐसे मसले लगे रहते हैं। तो उसमें कभी जब आप आपका डिजाइन का मसला होता है तो वो फिर वो कपड़ा भी वेस्ट हो जाता है आपका प्रिंटिंग में? प्रिंटिंग हो जाता है, जैसे कभी आप कर रहे हैं लाइट चली गई,
अच्छा, उसकी वजह से भी आपका काम वो हो जाता है, कभी 2-2-3 लाइट नहीं आनी, उसकी वजह से भी आपका काम रुक जाता है, तो आप परेशान होते हैं, टाइम पे नहीं दे पाते। सही। अच्छा, जो कपड़ा मिसप्रिंट हो जाता है वो क्या होता है, उसका क्या वो प्रोसेस तो होता फिर है? फैक्ट्री वाले का होता है, वो वीक में चले जाता है, वो फिर वो उसकी जो कॉस्ट होती है फिर वो कौन पे करता है? वो तो हमारी नहीं होती है। अच्छा, मिसप्रिंट होना तो मतलब फैक्ट्री की गलती है ना, तो फिर आपके ऊपर? नहीं, मिस प्रिंट में तो ये फिर होता है कि वो कवर हो जाता है, इतने परसेंट होता है, कितने परसेंट का हमें लेना पड़ता है चांस, कितने परसेंट ज़ाया हो सकता है कपड़ा हमारा। ठीक है, तो वो रिस्क ही है, वो आप लोगों के ऊपर ही आएगी उसकी सारी कॉस्ट। जी, और आजकल तो हम डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें ना इतना हमें नुकसान नहीं होता। वो रोटरी में होता है, डिजिटल प्रिंटिंग में नहीं नहीं होता मिसप्रिंटिंग का लॉस। ठीक है। अच्छा, एज ए डिज़ाइनर आपके जो अंडर में लोग काम करते हैं, जैसे आप प्रिंटिंग आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जब आपको एक बढ़ाना पड़ेगा अपने बिजनेस को, जब आप और उसको वो करेंगे, तो मतलब आप जो हायर करेंगे वो डिज़ाइनर्स ही होंगे, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ही होंगे, या आप किसी से भी, जिसको जैसे आजकल लोग ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे हैं या इस तरीके से, तो आप किसी को भी हायर कर सकते हैं अपने? नहीं, पे अभी मैंने ये कि मैं नए लोगों को चांस ज़्यादा दूंगा। अच्छी बात है, सही। इसलिए कि नए लोग जो बच्चे आ रहे हैं मैं उनको ज़्यादा डिज़ाइनिंग में चांस दूंगा कि वो आए आगे। तो अच्छा, अभी आपके अंडर में कोई काम कर रहा है? जी, हमारे तो काम कर रहे हैं लड़के, सीनियर लड़के हैं काफ़ी, अच्छा, तो मतलब कि मैं ऐसे न्यू उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। सही, आप कोऑपरेटिव है बहुत। ठीक ये है। नहीं कि मैं उनका इंचार्ज हूँ या कुछ भी है। अच्छा, तो आपकी ये तो आपने बता दिया कि डिज़ाइन आप प्रिंट्स खुद वो करते हैं, खुद शॉप करते हैं, उसके बाद आप फैक्ट्री को दे देते हैं, उसके बाद जब प्रिंटिंग होने के बाद जब वहाँ से कपड़ा आ जाता है, तो फिर उसकी स्टिचिंग वगैरह का क्या वो होता है प्रोसेस? नहीं, इसको मैं स्टिचिंग में ज़्यादा वो नहीं देता। अच्छा, मतलब आपका अनस्टिच का ही जी, बिजनेस जी। है। ठीक है, अनस्टिच का ही। मजीद आप कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे कि कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई एंटरप्रेन्योर, तो उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे देखे? हर किसी के अंदर इतना जो है वो विल पावर नहीं होती कि वो रिस्क ले, तो आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे उन्हें कि वो चलेंगे, उसमें रिस्क तो आपको लेना है, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फिर आप आगे चल ही नहीं सकता। उसी जगह पे फिक्स रहेंगे। ठीक है। और आप मजीद कुछ डिटेल देना चाहेंगे एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर, अगर हम इन फ्यूचर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें एज ए फैशन डिज़ाइनर, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हमें हमारे अंडर में जो लोग होंगे, अंडर में या मतलब एज ए पार्टनर जो लोग होंगे हमारे, वो कौन होने चाहिए? वो डिज़ाइनर्स होने चाहिए या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? डिजाइनर चाहते आप डिजाइन की फील्ड में, डिजाइन तो आपको चाहिए होंगे, ठीक है। नए डिजाइन बनाए, नए क्रिएट करने होंगे डिजाइन के, जो आपको अगर आप चाहते हैं नए डिजाइन नहीं होंगे, लोकल डिजाइन होंगे या किसी की कॉपी कर लेंगे आप, तो वो चीज़। अच्छा, आजकल हम लोग डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं लोग कि वहाँ पे, अच्छा इसके अंदर भी तो होता है, एक होता है आपने आजकल पेपर ट्रांसफर प्रिंटिंग देखी होगी, ये भी एक अच्छी है। पेपर ट्रांसफर प्रिंटिंग? पेपर नहीं। ट्रांसफर वो पेपर पे कपड़े पे फैब्रिक पे प्रिंट होता है। तो मतलब वो मैनुअल होता है या डिजिटली होता है? पहले वो है ना, जैसे प्रिंटर देखा हमने, जब प्रिंटर से पेपर पे निकलता जी, है, जी। इसी तरह पेपर पे निकलता है ठीक है। डिजाइन, तो उसको कन्वर्ट करते हैं उसके पे फैब्रिक पे। फैब्रिक तो फैब्रिक पे कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद देखेंगे, उसके बाद मशीन होती है, उसके नीचे रख के उसके बाद हार्ड करते हैं उसे, उसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद वो एकदम वो कपड़े के ऊपर प्रिंट हो जाता है। और डिजिटल प्रिंटिंग ऐसी है कि डायरेक्ट आपके कपड़े के ऊपर प्रिंट होता है। अच्छा, डिजिटल डिजिटल प्रिंटिंग नहीं, प्रिंटिंग मतलब ऐसा है कि पेपर का एक प्रिंटर का नॉर्मल साइज होता है, A3 होता है, उससे बड़े प्रिंटर्स भी होते हैं जी क्या? जी जी, अच्छा, ठीक है। प्लॉटर खिलाते हैं वो, क्या खिलाते हैं? प्लॉटर खिलाते हैं वो, प्री-ऑर्डर्स? प्लॉटर Plotters। 36 इंच 40 इंच वो बड़े होते हैं उनके साइज। बहुत बड़े होते हैं, ठीक जी, जी, है। वो- तो उनके लिए फिर पेपर भी उतना ही बड़ा होता जी, होगा, जी, ये मेरी जी। नॉलेज में नहीं था। ठीक उसके है। बाद उसके लिए हमारे दोस्तों ये होता है कि जो कपड़ा यूज़ होता है वो पॉलिस्टर यूज़ होता है। पॉलिएस्टर यूज होता है, ठीक है। अच्छा, फैब्रिक में सबसे ज्यादा कपड़ा कौन सा चलता है, मतलब किस कपड़े की मार्केट में डिमांड है? पॉलिएस्टर, लॉन, कॉटन, एक
डिमांड होती है ना, कस्टमर की डिमांड, पाकिस्तान में किस कपड़े की ज़्यादा डिमांड है? जी यहाँ पे सभी चलते हैं लॉन। जैसे कराची में ज़्यादा समर्स होती हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में किस कपड़े की डिमांड है सबसे ज़्यादा? ये सभी की होती है, ये नहीं हम कहेंगे कि लॉन ज़्यादा है, पॉलिस्टर ज़्यादा है। तो डिज़ाइन आप देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर प्रिंटिंग का जो बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर ना ज़्यादा पॉलिस्टर होता है। पॉलिस्टर की शाइनिंग देखें कैसी होती है। पॉलिस्टर की शाइनिंग होती है, ठीक है। उसमें सिल्क का आई थिंक थ्रेड होता है ना? जी जी जी। ठीक है, तो उसकी शाइनिंग। अच्छा, आजकल जो लॉन बन रही है उसमें भी शाइनिंग ही हो रही है, तो मतलब उसमें भी सिल्क थ्रेड पे काम हो रहा है? जी वो होती है, वो मुख्तलिफ होते हैं, उसमें मिक्स भी होते हैं, मिक्स भी होता है? लॉन भी होती है, वो मुख्तलिफ होते हैं, वो बहुत वैरायटी है। नहीं मतलब अगर लॉन में शाइनिंग आ रही है तो वो कैसे आ रही है? पहले तो लॉन में शाइनिंग नहीं होती थी, अब शाइनिंग लॉन आती है। इसका जो पॉलिस्टर मिक्स होता है ना, तो ये डिजाइनर लॉन्स आ रही हैं आजकल, इसमें पॉलिस्टर शामिल होता है। ठीक है, के जो नए डिजाइन है वो कब लॉन्च हो रहे हैं? तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे अभी। अच्छा, आपके पास कोई पिक्चर्स वगैरह होंगी कि हम शो करवा सके अपनी वीडियो में? अभी तो नहीं है, मैं आपको ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपकी कोई वेबसाइट है या कोई व्हाट्सएप लिंक या कोई इंस्टाग्राम पेज कुछ है आपसे, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? मैं फेसबुक पेज है? जी, जी। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूँगी। ठीक है, वो हम बता दूँगी। ठीक है, तो आपने बताया कब तक हो रहे हैं आपके तकरीबन 2 महीने तो लगेंगे। 2 महीने लगेंगे? जी, 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 ठीक है, तो आप कॉटन पे वर्क कर रहे हैं अभी या लॉन पे, क्योंकि अब तो आगे का सीजन जो है मैं लॉन पे लॉन पे ही वर्क कर रहे हैं, कॉटन या खद्दर पे वर्क नहीं कर रहे हैं? लॉन पे ही कर रहा हूँ। राशिद साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके, आपको कैसा लगा? जी मुझे बहुत बहुत मज़ा अच्छा आया। लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।